अस्सलाम वालेकुम। माय चैनल नेम इज़ एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, आज हम पढ़ेंगे मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के बारे में कि मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा मेटल कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। जी, मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? These are the compounds in which there is a triple bond between metal and carbon. ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास इसको हम कहेंगे मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। या ओके, तो ये जो हमारे पास मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कार्बाइन भी कहते हैं। जैसे मेटल कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम कार्बीन कहते हैं, वैसे ही मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम कार्बाइन भी कहते हैं, इनको हम अल्काइल डाइन भी कहते हैं। अल्काइल डाइन। ओके जी, तो ये हमारे पास होते हैं जी मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि मेटल कार्बन की हमारे पास एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की, जिसमें ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास कोई भी कार्बन है किसी भी अगर अटैच है कंपाउंड के साथ, तो मेटल और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, इनको हम कहते हैं मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स या इनको हम कहते हैं कार्बाइन। अब हम देखते हैं कि मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होती है, कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कार्बन टू मेटल एंड मेटल टू कार्बन ट्रांसफर होते हैं और मेटल और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस चीज़ को हम देखते हैं। ये जो हमारे पास मेटल और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअली बनता है, ये ऐसे बनता है कि हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन के पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, वन ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन एंड इसको हम ऐसे करना, अदर ऑर्बिटल इज एम्प्टी। ओके जी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हमारे पास p y ऑर्बिटल है और ये हमारे पास p z ऑर्बिटल है, तो ये कार्बन इस फॉर्म में मौजूद होती है। सिमिलरली हमारे पास जो मेटल है, मेटल के पास भी SHKC होता है कि वन metal has one lone pair of electron and one orbital has partial electron, means one electron, and the other orbital is of a metal is also empty। तो होगा क्या कि मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स या कार्बाइन्स बनते कैसे हैं? इस तरीके से होता है कि जो कार्बन होती है अपना इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट कर देती है मेटल को। जब इलेक्ट्रॉन का एक पेयर डोनेट हो जाता है मेटल को, तो इस तरीके से मेटल और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड डिवेलप हो जाता है। फर्स्ट बॉन्ड डिवेलप हो गया, मेटल और कार्बन के दरमियान फर्स्ट बॉन्ड डिवेलप हो गया। कैसे हुआ है कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर दिया टू द मेटल, तो इस तरीके से इनमें सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। फिर क्या होता है, मेटल और कार्बन के ये जो एक ऑर्बिटल है जिसमें वन ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इस तरीके से कार्बन के ऑर्बिटल में वन ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है और इस बॉन्डिंग की बेस पे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड डिवेलप हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे सेकंड बॉन्ड मेटल और कार्बन में डिवेलप हो जाता है। सिमिलरली मेटल से बैक डोनेशन होती है। क्योंकि मेटल के पास यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हो गया, मेटल के पास अपना भी एक ऑलरेडी लोन पेयर मौजूद है, तो इस वजह से मेटल के पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस ज़्यादा हो जाती है। लास्ट लेक्चर्स में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी और ये बताया था कि जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होने लग जाती है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का लोड इंक्रीज होने लग जाता है, तो मेटल बैक डोनेशन करती है और अपने लोड को डिक्रीज करने के लिए, अपने लोड को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स वापस लिगेंड को ट्रांसफर करने लग जाती है। तो अब चूंकि यहाँ पे मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हुआ है फ्रॉम द लिगेंड, या इसको हम कह लेते हैं कार्बन एटम से, और एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल के पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मेटल क्या करेगी, अब यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होने लगे, तो मेटल बैक डोनेट करेगी और बैक डोनेट में मेटल इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मेटल इसे ट्रांसफर कर देगी टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। ओके जी, तो इस तरह ये एक थर्ड पाई बॉन्ड बन जाता है मेटल और कार्बन में। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग इस तरीके से मेटल और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में इस वे में बॉन्डिंग होती है और इस वजह से इनको हम कार्बाइन कंपाउंड्स भी कहते होते हैं। ओके जी, तो ये तो थे कार्बाइन कंपाउंड्स। सिंपल हमने देखा कि इनके डेवलपमेंट, इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, कैसे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। अब हम देखते हैं अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस को। अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? These are the complexes in which metal get attached to the alkyne complex through pi bond। यहाँ पे क्या था कि ये जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज हम देखते जाएं और क्लियर करते जाएं कि यहाँ पे कार्बाइन में डायरेक्ट मेटल और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, मींस मेटल और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। लेकिन अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि हमारे पास जो अल्काइन होती है वो मेटल के साथ अटैच तो होती है, बट जस्ट ओनली थ्रू पाई बॉन्डिंग। हियर दीज आर पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो अल्काइन है जस्ट थ्रू पाई बॉन्ड
अटैच हुई हुई है मेटल के साथ, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे? अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच मेटल गेट अटैच टू द अल्काइन थ्रू पाई बॉन्ड। अब वो पाई बॉन्डिंग यहाँ मीन्स अब यहाँ पे चूंकि अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो पॉसिबल चांसेस है कि अल्काइन मेटल के साथ जो अटैच है वो 1 पाई बॉन्ड के थ्रू अटैच है और 2 पाई बॉन्ड्स के थ्रू अटैच है। ये इनकी पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है। मीन्स जो मेटल है वो इस अल्काइन कॉम्प्लेक्स के 1 का पाई बॉन्ड के साथ अटैच हो सकती है और एट अ टाइम ये इस अल्काइन कॉम्प्लेक्स के दोनों पाई बॉन्ड्स के साथ भी अटैच हो सकती है। अब ये भी चीज़ हमें पता चल गई कि अल्काइन और कार्बाइन में डिफरेंस क्या है। सिमिलरली इसी तरीके से अल्कीन और कार्बीन में भी यही डिफरेंस होता है। जैसे अल्काइन में मेटल जस्ट ओनली थ्रू पाई बॉन्ड अटैच होती है, इसी तरह अल्कीन में भी जो मेटल होती है वो जस्ट ओनली थ्रू पाई बॉन्ड अटैच होती है। और जैसे कार्बाइन में मेटल और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसी तरीके से कार्बीन में मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं। ये तो था हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है, इसमें पता चल गया कि अल्काइन और कार्बाइन या अल्कीन और कार्बीन में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हम देखते हैं कि अल्कीन और अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके जी, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अल्कीन और अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। कहा जाता है कि अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और अल्कीन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होती है, या अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के बनने के चांस ज़्यादा होते हैं और अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस के बनने के चांस कम होते हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। 2 रीजंस हैं जिसमें इस पे कहा जाता है कि जो अल्काइन 2 रीजंस हैं जिसमें इस पे कहा जाता है कि जो अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनकी पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस मोर होती है और अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी कम होती है। वो केसेस कौन कौन से हैं, रीजंस कौन कौन से? फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन ये है, कहा जाता है कि जो अल्काइन कॉम्प्लेक्स है, अल्काइन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो चीज़ हमें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की को डोनेट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अल्काइन, तो इसके पास ग्रेटर चांस होता है कि ये पाई बैक डोनेशन करे। पाई बैक डोनेशन का इसके पास ग्रेटर चांस होता है। मीन्स जो अल्काइन है इसके पास, अभी हमने अल्काइन जो है इसके पास पाई बैक डोनेशन का ग्रेटर चांस होता है क्योंकि इसके पास मोर पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये इसके पास पाई बैक डोनेशन के ग्रेटर चांस होते हैं। ओके जी, तो कहते हैं कि अल्काइन जो कॉम्प्लेक्स है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इनके पास ग्रेटर चांस होता है, ग्रेटर चांस हो पाई बैक डोनेशन। एक तो ये रीजन है जिस बेस पे कहा जाता है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बेस पे कहा जाता है कि अल्काइन कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस मोर है। और सेकंड का रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है, तो वो रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो अल्काइन है यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जबकि अल्कीन में जस्ट ओनली 1 पाई बॉन्ड मौजूद होता है। तो 1 पाई बॉन्ड, हाँ ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि 1 पाई बॉन्ड मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, one bond has 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि अल्कीन में जस्ट 1 पाई बॉन्ड है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो अल्काइन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मेटल के साथ अटैच हो सकती है, जबकि अल्कीन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मेटल से अटैच होगी। तो इस बेस पे कहा जाता है क्योंकि जो अल्काइन है इसके पास एबिलिटी होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है मेटल को, तो इस बेस पे कहा जाता है इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस की ज़्यादा है और इनकी पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस अल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की कम है। अब डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनमें अल्काइन, अब लाजमी नहीं है कि अल्काइन 4 ही, अल्काइन के पास 4 पाई बॉन्ड है तो अल्काइन 4 इलेक्ट्रॉन ही मेटल को डोनेट करेगी। अल्काइन 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मेटल को डोनेट कर सकती है, 4 भी डोनेट कर सकती है और डिफरेंट मोड्स के थ्रू डोनेट कर सकती है। ये डिपेंड करता है अल्काइन पे वो किस मोड के थ्रू। जैसे हम देखें, अगर ये हमारे पास अल्काइन है, ये यूं करके डोनेट करती है मेटल को बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और फिर इन्होंने मेटल के साथ बॉन्डिंग कर दी, तो इस बेस पे ये इन्होंने एक बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ अटैच हो गए। सिमिलरली ये दोनों बॉन्ड्स यहाँ से टूट जाएंगे और मेटल के साथ ये इस तरह अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे अल्काइन 2 पाई बॉन्ड्स के थ्रू मेटल के साथ अटैच है। ओके जी, और इसी तरीके से अब ये डिफरेंट मोड्स हैं जिनके थ्रू मेटल, अल्काइन मेटल के साथ अटैच होती है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से या यहाँ पे जस्ट इस तरीके से, तो डिफरेंट मोड्स होते हैं जिनके थ्रू। ओके, जब हमने अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में देखा है कि अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंट अल्काइन जो है वो डिफरेंट मोड्स के थ्रू मेटल के
से बॉन्डिंग करता है, कहीं पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, कहीं पे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। अब मैं अल्काइन जो मेटल के से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हमें यहाँ पे नहीं पता चलता कि जो अल्काइन है वो मेटल से टू, फॉर एग्जांपल अगर एक अल्काइन है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रही है, अब बॉन्डिंग में हमें नहीं पता कि अल्काइन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसके लिए डिफरेंट किस्म के मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं जिसके थ्रू हम पता चला सकते हैं हमारा जो अल्काइन है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि ये हमारी मेटल है और ये हमारे पास ये हमारा अल्काइन कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये हमारा एक अल्काइन कॉम्प्लेक्स है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे जो हमारा अल्काइन है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसके पे अब हमें नहीं पता कि हमारा ये जो अल्काइन है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये किससे कैसे हमें पता चलेगा? हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, हम इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर तो हमारा ये कंपाउंड स्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम सबसे पहले हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज़ करते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जितने जो भी लिगेंड्स हैं उनके वैलेंस उनके जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है मेटल के वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड हम फर्स्ट वे में देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो सारा पार्ट है अगर ये कंबाइन होके 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, और तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो अल्काइन है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है अगर हमारा कंपाउंड स्टेबल है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कैसे है कि हमारे अल्काइन में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो ये पता चलाने के लिए हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज़ करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी मेटल कौन सी है, हमारी मेटल कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं कि हमारी यहाँ पे जो मेटल है वो आयरन है। ओके, ये यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है वो कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं। अब हम अगर 18 इलेक्ट्रॉन, अब हम यहाँ पे हमें ये पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा ये कंपाउंड स्टेबल है। ओके, हमारा हम पढ़ गया है, हम अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस पढ़े और उसमें हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम देखते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमारा जो अल्काइन है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो डिफरेंट मैंने आपको बताया डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पता चला सकेंगे कि कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो हमारा अल्काइन है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक मेथड है कि हम उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग पता चला सकते हैं। कैसे पता चला सकते हैं कि उन्होंने हमारे पास एक कंपाउंड हमारे सामने कर दिया गया और हमें ये बता दिया गया कि ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल है। अब हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम स्टेबिलिटी इसकी चेक करते हैं। अगर तो हमारा ये जो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं हमारे जो आयरन है 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 कार्बोनाइल, इन 1 कार्बोनाइल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन मींस 3 कार्बोनाइल्स डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल्स ने डोनेट किए, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन मींस स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेबिलिटी। हमारा कंपाउंड सिर्फ उसी टाइम स्टेबल कंसीडर होता है जब टोटल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और डोनेशन के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एडअप करके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते होते हैं। तो यहाँ टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है मींस हमारा ये जो अल्काइन कॉम्प्लेक्स है इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से हम पता चला सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो हमारा अल्काइन है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इसके अकॉर्डिंग हम पता चला सकते हैं। एक तो मेथड ये था कि हम स्टेबिलिटी के थ्रू हम अपने कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चला सकते हैं कि वो 18 इलेक्ट्रॉन हमारा जो अल्काइन है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। एक और मेथड है वो क्या है कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, कार्बन टू मेटल बॉन्ड डिस्टेंस, सिमिलरली कार्बन एंड मेटल बॉन्ड एंगल, इसके थ्रू भी हम पता चला सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है अल्काइन कॉम्प्लेक्स वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक होती है जैसे एक्सट्रोक्रिस्टलोग्राफी वगैरह। अब आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक होती है जिनके थ्रू हम पता कह सकते हैं कि हमारा जो हम किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस वगैरह जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ भी कहा जाता है कि जो अनकोऑर्डिनेटेड अल्काइन कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट अनकोऑर्डिनेटेड कार्बन कार्बन
ऑलमोस्ट 110 to 115 पिकोमीटर होता है। और ये कार्बन कार्बन किसके हैं, ये अल्काइन के कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अल्काइन का कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस अनकोऑर्डिनेटेड 110 for 114। अनकोऑर्डिनेटेड मीन्स कि हमारा जो अल्काइन किसी भी मेटल के साथ अटैच नहीं होगा, जब वो अनकोऑर्डिनेट होगा तो उस टाइम पे कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो कहा जाता है कि वो इतना होता है। और जब वो किसी चीज़ के साथ, किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा, कोऑर्डिनेट होने की कंडीशन में इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट 125 तक चला जाता होता है। तो ये बॉन्ड डिस्टेंस ऑलमोस्ट 125 तक चला जाता है। ओके जी, अभी मैं आपको एक मेथड अभी डिस्कस किया, वो था स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक करना कि हमारा जो अल्काइन है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब जो मेथड है उस मेथड में हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि बॉन्ड डिस्टेंस, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, तो मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, इटीसी एंड एंगल, इसके थ्रू हम पता चला सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर हमारा जो अल्काइन है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कहा जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स के लिए अगर हमारा अल्काइन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इस केस में हमारा जो अनकोऑर्डिनेटेड कार्बन कार्बन अल्काइन जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो कितना होता है, वो 110 to 115 पिकोमीटर होता है। इसी तरीके से कार्बन कार्बन कोऑर्डिनेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस अल्काइन का वो 125 to 135 होता है। सिमिलरली ये आर मीन्स जो भी अल्काइन ग्रुप के साथ जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होगा, 130 to 146 की रेंज में। और हमारा मेटल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा वो 119 to 209 पिकोमीटर होगा। अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में, अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस चेक करते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस चेक करते हैं, और अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारा अल्काइन है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारा जो प्लाटिनियम मेटल है वो रिएक्ट कर रही है 15 साइक्लोऑक्टाडाइन, प्लाटिनियम 15 साइक्लोऑक्टाडाइन, यहाँ पे हमारा ये अल्काइन है, सॉरी यहाँ पे ये हमारा अल्काइन है। तो क्या होगा कि जब ये प्लाटिनियम इसके साथ प्लाटिनियम और इसका अल्काइन का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, ये हमारी प्लाटिनियम है, ओके जी। तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है जब हम प्लाटिनियम 15 साइक्लोऑक्टाडाइन का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइन कॉम्प्लेक्स के साथ, अल्काइन लिगेंड के साथ, तो ये हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। ये वाला ये हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। अब इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जब हम आरसीसी बॉन्ड एंगल चेक करेंगे या मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस चेक करेंगे, और अगर ये हमारे पास बॉन्ड एंगल और मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इस रेंज में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो हमारा अल्काइन है ये 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अगर हम ये आरसीसी बॉन्ड एंगल चेक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 151 की रेंज में आता है। सिमिलरली हमारा ये जो हमारे पास प्लाटिनियम और कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 205 की रेंज में आता है। तो ये हमारा प्लाटिनियम और ये हमारे मेटल और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 204 से 205, और ये जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये ऑलमोस्ट 151 की रेंज में आता होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे 204, ये हमारे मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस कितने 199 to 209, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारे इस कॉम्प्लेक्स का मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस ऑलमोस्ट 204 यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो इससे लिटिल बिट हायर है, जो कंडीशन उन्होंने दी हुई से लिटिल बिट हायर है, जस्ट 141 उनकी रेंज है और 151 हमारा आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे हमारा ये जो अल्काइन है ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम पता चला सकते हैं कि जो हमारा अल्काइन जो कॉम्प्लेक्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जी ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा है। हमने अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंसेस पढ़े हैं कि अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा है। उसमें अल्काइन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस की मेटल के साथ बाइंडिंग मोड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया और हमने कार्बाइन और अल्काइन में डिफ्रेंशिएशन करना सीखा कि
अल्काइन, हम कैसे पता चला सकते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो अल्काइन है या फिर वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कार्बाइन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल कार्बोनाइल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और मेटालिसिन के वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।